बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीफ़ा फ़ॉर हाजत के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मुश्तमिल है आयतल कुर्सी के एक ऐसे वजीफ़े पर जो आपको बिल्कुल ही हैरान करके रख देगी। बहुत ही हैरानकुन और फ़ायदेमंद ये अमल है। आज का जो ये अमल है, बाज़ लोग इसको अपने सीने में ही दफन रखते हैं, नहीं बताते। इसलिए बहुत से ऐसे मेरे देखने वाले इस वीडियो को अभी होंगे जो इस अमल को पहली दफ़ा देख रहे और सुन रहे होंगे। आयतुल कुर्सी जिसे सैयदतुल आयात यानी कि आयतों की सरदार और कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत होने का जो है एजाज़ भी हासिल है। कुरान की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। कहते हैं कि जो सिर्फ ये अमल कर ले, आयतुल कुर्सी का सिर्फ ये अमल कर ले, इस अमल के अरूज पर पहुंच जाएगा। तो इसको यानी कि ये अमल कर रहा है वो, और इस अमल को करने यानी ये जो इसका उरूज है, इस अमल करने का जो हक है, जिस तरह से इस अमल को करना चाहिए, अगर कोई बंदा इस अमल को कर लेता है उस तरीके से, तो फिर उसको किसी अमल की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दावा है मेरा। एक बार आप इस अमल को ज़रूर करिएगा, ज़िंदगी भर दुआ देंगे। बस ईमानदारी और यकीन के साथ, खुलूस के साथ करिएगा। ये वजीफ़ा आयतुल कुर्सी के दो आइन, जो ऐन है, ऐन के बीच में उसका वजीफ़ा या अमल है। वजीफ़ा नहीं कहिए, अमल कह सकते हैं आप इसको। जब बंदा खुदा इन दो ऐन के दरमियान दुआ करता है तो सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस बंदे की हाजत पूरी ना हो। अमल की तरफ चलते हैं। आपने एक अलग से कमरा मुंतखब कर लेना है, या ऐसी पाक साफ जगह जो सुकून की हो और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो ऐसा टाइम आपने मुकर्रर कर लेना है, यानी कि अपने सारे दुनियावी कामों से फारिग हो जाएं और फिर इसको अमल को करें। इस अमल को करने के दो वक्त हैं, इनमें से कोई भी आप एक मुकर्रर कर लें। या तो इसको आप इशा के बाद करें, ज़्यादातर ये कोशिश करें कि इसको इशा के बाद पढ़ें, इशा के बाद कर लें। और अगर इशा के बाद नहीं मुमकिन, मुश्किल हो रही है, किसी को भी किसी भी वजह से कोई मजबूरी है, तो नमाज फजर के बाद भी ये अमल किया जा सकता है। करना यह है कि जब आप वक्त आपने मुकर्रर कर लिया, जगह आपने मुकर्रर कर ली है, फिर 2 रकात नमाज हाजत नफल की नियत से आपने पढ़नी है। उसके बाद एक तस्बीह, सुकून से बैठिए, और फिर उसके बाद एक तस्बीह आपने अल्लाहु अकबर की पढ़नी है। अल्लाहु अकबर बहुत आराम आराम से आपने अदा करना है, जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना। इसके बाद 21 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ लीजिए, छोटा बड़ा कोई सा भी ले लीजिए। दरमियान में भी आपको, दुरूद शरीफ के दरमियान में भी आपको जो आयतुल कुर्सी है वो भी 21 बार पढ़नी है। मगर कैसे, ये ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि आपको आयतुल कुर्सी कैसे पढ़नी है। शुरू का अमल बहुत आसान है, ठीक है। अब आखिर आपने 21 आपने पहले नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज नफल की नियत से। उसके बाद आपने 100 दानों की एक तस्बीह अल्लाहु अकबर पढ़ा, और उसके बाद आपने 21 मरतबा आपको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी। लेकिन बीच में आपने 21 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। उसको आपने इस तरह से पढ़ना है, और अपनी हाजत कैसे बयान करनी है उसको गौर से सुनिए। जब आप आयतुल कुर्सी के आइन पर पहुंचेंगे, आयतुल कुर्सी के 2 ऐसे हरूफ हैं जो एक का आखिर इख्तिताम आइन पर और इब्तिदा आइन से होती है। आप लोग ने अक्सर इसको जानते हो, देखा होगा आपने, कि जब हम इन लफ्ज़ों पर पहुंचते हैं, यानी यशफ़हु और इंदहु, ये आयतुल कुर्सी के 2 लफ्ज़ हैं, यशफ़हु इंदहु। तो जब यशफ़हु के आइन पर पहुँचें आप, तो रुक जाएं और अपनी हाजत तलब करें, जिसकी आपने नियत की है, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, जिस दुआ के लिए, वो दुआ मांगे। और फिर आगे से दूसरे वर्ड से इंदहु, यानी कि आखिर का आइन और शुरू का जो आइन के जो लफ्ज़ हैं, इसके बीच में आपको ये लफ्ज़, आपको दुआ मांगनी है। और इंदहु, फिर आगे से आपने पूरी आयतुल कुर्सी को पढ़ लेना है। जब आप यशफ़हु पर पहुँचे तो अपनी हाजत तलब कर लें, फिर अगले आइन यानी कि यशफ़हु के बाद इंदहु से आगे बढ़ जाएं और पूरी आयतुल कुर्सी को पढ़ लें। यानी ये दोनों आइन के दरमियान आपको अपनी हाजत तलब करनी है। ये अमल आपको इसी तरह बारी बारी 21 बार दोहराना है। बस फिर देखिए कि आपकी कैसे दिली मुराद पूरी होती है। वजीफ़ा 21 दिन का है, लेकिन 21 दिन से पहले दूसरे दिन, तीसरे दिन आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको मुद्दत अमल की पूरी करनी होगी, ठीक है। ये नहीं कि आपका दुआ पूरी हो गई तो आपने छोड़ दिया, आपको अमल पूरा करना होगा 21 दिन।
उसके बाद है इन दोनों आयन के दरमियान पे जो कहते हैं बुजुर्गान दीन के ये ऐसा ये क्यों रखा है मखसूस ये अमल। वो कहते हैं कि आयन के जो ये दरमियान का जो वक्त है, जो ये रुकते हैं हम, ये जो बीच का जो गैप है, ये दुआ की कबूलियत का होता है। तो इसके में दरमियान में की जाने वाली दुआ कबूल होती है इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसको आपको समझ भी आ गई होगी। तो इसको आगे से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।